Hello students, today we will do our poetry Death of a Naturalist by Seamus Heaney. See, in this poetry Death of a Naturalist, जो हमारा title है poem का Death of a Naturalist. Naturalist, the one who is the lover of nature and the meaning of death as you all know, मृत्यु. तो एक नेचर लवर की मृत्यु किस प्रकार हुई है इस पोएम में उन्होंने बताया है. इन द सेंस एक इसमें क्रिएट करा है, पोएट ने एक सेंस क्रिएट करा है, यू कैन से कि चाइल्डहुड में हम जितना ज्यादा नेचर के करीब होते हैं उतना हम अडल्टहुड में नहीं होते हैं. उन्होंने अपने आप का खुद का एक्सपीरियंस शेयर करा है कि क्या चीजें उन्हें बचपन में पसंद थी और क्या चीजों वही चीजें जब उन्हें एडल्टहुड में नापसंद होने लगी, उस चीज का एक्सपीरियंस इसमें करा है, एक्सप्लेन करा है पोएट ने. चाइल्डहुड के इनोसेंस के बारे में बताया है कि बचपन में इंसान कितना इनोसेंट होता है ना, वो इनोसेंस नहीं रह जाती हार्श रियलिटीज को फेस करने के बाद. पोएम में देखेंगे हम. All year the flax dam festered in the heart of the townland. Green and heavy-headed flax had rotten there, weighted down by huge swords. All year the flax dam. You know what is flax dam? फ्लैक्स अलसी जिसको बोलते हैं, देखा होंगे, छोटे छोटे से बीज होते हैं, तो उसी का पेड़ होता है फ्लैक्स. तो उसके लिए फार्मर्स एक डैम क्रिएट करते हैं उसमें से फाइबर निकालने के लिए, फ्लैक्स से फाइबर निकालने के लिए, फाइबर को अलग करने के लिए एक डैम क्रिएट करते हैं और उसमें उसे सोक करके रखते हैं काफी समय तक के. वो पानी सड़ने लगता है और अच्छे से उसका फाइबर निकल आता है. तो ये एक चीज है जो फार्मर करते हैं. फिर वो फाइबर यूज होता है लिनन की इंडस्ट्रीज में, लिनन वगैरह में यूज होता है बनाने के लिए लिनन को. All the year the flax dam festered in the heart of the townland. तो हमें यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि पूरे साल फ्लैक्स डैम में सड़ा हुआ, फेस्टिन का मतलब होता है, फेस्टर्ड का मतलब होता है सड़ा हुआ, तो पूरे साल वहां पे सड़ा हुआ डैम रहता है. कहाँ पे? इन द हार्ट ऑफ द टाउनलैंड, टाउनलैंड के हार्ट में, मतलब बीच में, मिडल ऑफ द टाउनलैंड, जहाँ पे ये नेचुरल जो सीमस हेनी है जिस टाउन की बात कर रहे हैं उसके मिडल में ये फ्लैक्स डैम स्थिर है. ग्रीन एंड हेवी हेडेड फ्लैक्स हैड रॉटेड देयर. रॉटेड मतलब होता है सड़ते हैं, सड़ना. तो जो ग्रीन और हेवी हेडेड, बहुत ज्यादा अमाउंट में और ग्रीन कलर के जो फ्लैक्स हैं वो वहां पर सड़ा करते हैं पूरे पूरे साल. weighted down by huge swords. swords होते हैं बड़े बड़े मट्टी के ढेर, तो उनको मट्टी के बड़े बड़े ढेरों में रखा जाता है और बड़े बड़े मट्टी के ढेरों से उन्हें दबाया जाता है. Daily it sweltered in the punishing sun. Sweltered means extremely hot condition apply करना, मतलब झुलस जाते हैं पूरा, you can say. In the punishing sun, ऐसा pretend होता है कि सन उन्हें पनिश कर रहा है, मतलब पूरा एक्सपोज होते हैं ना सन के सामने, तो सन की पूरी किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं. Bubbles gargled delicately, blue bottles wove a strong gauze of sound around the smell. लेकिन वहां का जो एटमॉस्फेयर वो कैसा होगा? बड़ा ही गंदा होगा ना, क्योंकि वहां पे सड़ा करते हैं, जो वो फ्लैक्स हैं वो वहां पे सड़ा करते हैं, तो सड़ने की, रॉटन होने की स्मेल कितनी ही गंदी होती है, तो उससे कौन अट्रैक्ट होगा? ब्लू बॉटल एक तरह की फ्लाई है, तो वो क्या करती है, एक ये जो स्ट्रॉन्ग गॉज क्रिएट करती है, सारी इकट्ठा होके आ जाती हैं उसी डैम के ऊपर और भनभनाहट की साउंड क्रिएट करती है, उससे अट्रैक्ट, उसकी गंदी स्मेल से अट्रैक्ट होकर वहां पर इकट्ठा हो जाती है. बबल्स गार्गल डेलिकेटली, और कहीं पे देखा होगा ना आप लोगों ने, गंदा पानी अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है कैसे उसमें से बुलबुले निकलते हैं, तो वही गार्गल करते हैं बुलबुले गंदे पानी से, उस गंदे डैम से. There were dragonflies, spotted butterflies, but best of all was the warm, thick slobber. Slobber, it is a saliva. थूक जैसे गड़ा गड़ा होता है ना सलाइवा हमारा, वैसे ही स्लॉबर वहां पर था, वहां पर प्रेजेंट था. उन्हें जो सबसे ज्यादा आकर्षक लगता था वो स्लॉबर था. ऑफ फ्रॉग स्पॉन. किसका? फ्रॉग स्पॉन का. फ्रॉग स्पॉन फ्रॉग के अंडों को बोलते हैं. उसमें छोटे छोटे से बहुत ही बारीक बारीक से अंडे होते हैं और ऊपर से जेली लाइक, सलाइवा लाइक सब्सटेंस होता है.
तो ड्रैगन फ्लाइज भी थी वहां पे, उसके साथ साथ कुछ कभी कभार बटरफ्लाइज भी वहां पे स्पॉटेड होती थी, पाई जाती थी। लेकिन इन सारी चीजों से ज्यादा बेस्ट ऑफ ऑल क्या लगता था, इन सबसे ज्यादा क्या जो है हमारे पोएट को भाती थी चाइल्डहुड में चीज, वो थी फ्रॉग स्पॉन, वो जेली लाइक फ्रॉग स्पॉन that grew like clotted water in the shed of the banks. शेड ऑफ द बैंक्स में किनारों पे वो ऐसे प्रिटेंड होता था, ऐसा लगता था जैसे क्लॉग्ड वाटर, जब बहुत सारा ज्यादा टाइम तक के पानी रुक जाता है कहीं पे, वो जैसे एकदम चिकना और गाढ़ा सा हो जाता है, तो वैसे ही वो फ्रॉग स्पॉन प्रिटेंड होते थे, एकदम चिकने और गाढ़े गाढ़े से, जेली लाइक थे। Here, every spring, I would fill jam potfuls of the jellied specks to range on windowsills at home. Here, वहां पर every spring, हर बसंत के मौसम में, I would fill, poet fill करता था jam potfuls, पूरे jars, jam potfuls मतलब जार को पूरा भर के इकट्ठा करता था, ऑफ द जेलीड स्पेक्स, वही जेली लाइक स्पेक्स, जेली होता है वो अंदर छोटे छोटे से बारीक बारीक से डॉट्स होते हैं, लेटर ऑन वही फूट के फ्रॉग्स बनते हैं। टू रेंज ऑन, और यू कैन से टू सेट ऑन, उन्हें सेट करता था विंडो सिल्स एट होम, खिड़की के स्लेब पे उसे सेट करता था, रखता था घर पे। ऑन शेल्व्स एट स्कूल, और स्कूल में शेल्फ पे रखता था और उसको नोटिस करता था। बच्चों को ये सारी चीजें जैसे चिड़िया के अंडे वगैरह देखना भी बहुत पसंद होते हैं, तो अपने चाइल्डहुड में पोएट को क्या पसंद था, वही फॉग स्पॉन्ज, वो जेली लाइक सब्सटेंस, उसके अंदर छोटे छोटे से बारीक बारीक से डॉट्स थे। And wait and watch until the fattening dots burst. वो डॉट्स फैटन होके, फूल के, मोटे होके बर्स्ट करते थे, वो उसे देखना बहुत ही पसंद था। वो उसे तब तक इंतजार करता था, तब तक देखता था जब तक वो डॉट्स बर्स्ट नहीं हो जाते थे इनटू निम्बल स्विमिंग टैडपोल्स। टैडपोल्स अ बेबी फ्रॉग, जब तक वो बेबी फ्रॉग के पूरा देखिए साइकिल बताया है कि वो जेली लाइक डॉट्स होते हैं, फिर वो फूटते हैं, फिर वो टैडपोल बनते हैं, फिर वो फ्रॉग बनते हैं, तो पूरा लाइफ साइकिल ये देखना उसे बहुत ही पसंद था। Miss Walls could tell us how the daddy frog was called a bullfrog and how he croaked. Croaked is a sound which is made by frogs, and how the mammy frog laid hundreds of little eggs and this was frog spawn. और उनके टीचर ने उसे बताया था कि किस तरह से डैडी फ्रॉग को बुल फ्रॉग कहा जाता है और मैमी फ्रॉग कितने 100 ऑफ लेग्स ए करती हैं, और ये वही है जो जेली लाइक सब्सटेंस और डॉट्स उसमें हैं, ये वही है और इसको फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। ये उनके टीचर ने बताया था, उनका नाम था मिस वॉल्स। You could tell the weather by frogs too, for they were yellow in the sun and brown in the rain. और उनके टीचर ने उन्हें ये भी बताया था कि हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं वेदर का, कि क्योंकि फ्रॉग्स येलो हो जाते हैं सन में और ब्राउन अपने आप को चेंज, उनका बॉडी का कलर हो जाता है ब्राउन हो जाता है बारिश के मौसम में। देखिए इस जो पैराग्राफ में पोएट ने बताया है वो उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, बट इस जो अब पैराग्राफ हम पढ़ेंगे इसमें जो पोएट हैं वो अपने अडल्टहुड का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, किस तरह से उन्हें नेचर, किस तरह से वो नेचर को परसीव करते थे जब वो अडल्टहुड में थे। और अब जो हमने पैराग्राफ अभी पढ़ा था उसमें उन्होंने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताया है कि जब बचपन में इंसान होता है तो कितना इनोसेंट होता है, वो जो चीजें हैं उन्हें किस तरह से परसीव करता है। अडल्टहुड में जब वो लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर चुका होता है तो उसका नेचर के प्रति किस तरह का व्यवहार रहता है वो एक्सप्लेन करा है। Then one hot day, when fields were rank with cow dung in the grass, the angry frogs invaded the flax dam. Then, फिर क्या हुआ जब वो बड़े हो गए? One hot day, when fields were rank with cow dung, वो जो fields थी उसमें लगा पड़ा था, क्या लगा पड़ा था? Cow dung, गाय का गोबर। In the grass, घास में, The angry frogs invaded the flax dam. फ्लैक्स के डैम्स में ग्रास से उछल उछल कर जा रहे थे वो फ्रॉग्स। I ducked through hedges to a coarse croaking. Ducked मतलब होता है इस तरह से सर झुका के चलना, थोड़ा सा ऐसे करके चलना कि हम अवॉइड कर सकें सामने वाली चीजों को देखने से या सुनने से। तो अभी यहाँ पे वो एटमॉस्फेयर को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, जो फ्लैक्स का डैम है उसे पसंद नहीं कर रहे, तो डक्ड वे में चल रहे हैं।
थ्रू हेजेस, वो जो बुशेस लगी हैं किनारे पे, हेजेस हैं, बुशेस, बुशेस बोलते हैं रो, रो ऑफ हेजेस को बोलते हैं, रो ऑफ बुशेस, जो रो ऑफ बुशेस है उससे डग्ड वे में चल रहे हैं, टू अ कॉर्स क्रॉकिंग, टू लिसन अ कॉर्स क्रॉकिंग, उस खुरदुरी क्रॉकिंग की साउंड जो फ्रॉग्स क्रिएट कर रहे हैं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, that I had not heard before, and the poet is telling कि इतना क्रॉकिंग साउंड उन्होंने पहले नहीं सुना। The air was thick with a bass chorus, उन्हें जो अपना उनका एटमॉस्फेयर है वो उन्हें बड़ा ही थिक, अजीब सा भारीपन लग रहा है। उस बास कोरस कह रहे हैं वो फ्रॉग के क्रॉकिंग साउंड को। बास मतलब होता है निचला सुर, और कोरस तो वही है जो हम रिपीट करते हैं, कोई सॉन्ग है, हाइम्स है, उसको रिपीट करना, तो वहां पे क्या है, क्रॉकिंग को बोला है, पॉइंट आउट किया है। तो वो जो क्रॉकिंग का साउंड है वो उन्हें एकदम बास कोरस लग रहा है। Right down the dam, gross-bellied frogs were cocked on swords. Right down the dam, डैम के एकदम सामने, gross-bellied, पूरे सब मिलके मोटे पेट वाले, बेलीड फ्रॉग्स। अब यहाँ को फ्रॉग्स को देखिए क्या कहा है उन्होंने, ऐसा लगता है ना कि जैसे फ्रॉग का पेट निकला हुआ है। वर कॉक्ड ऑन स्वॉर्ड्स, वो पड़े हुए हैं उन मिट्टी के ढेरों पे, स्वॉर्ड्स पे पड़े हुए हैं। Their loose necks pulsed like sails, उनकी जो लूज्ड नेक है फ्रॉग की, वो सेल की तरह बाहर और अंदर कर रही है। सेल कहते हैं वो जो शिप का पर्दा होता है ना, हवा से वो अंदर की तरफ आता है, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, वैसे ही फ्रॉग की जो गर्दन है वो इस तरह से पल्स्ड कर रही है। Some hopped, कुछ हॉपिंग कर रहे हैं। The slap and plop were obscene treats, ये जो उनका मोशन है वो उनके लिए एकदम डरावने वाला सीन है, बड़ा ही खतरनाक सीन है। इस टाइम वो डर रहे हैं वही सीन को देख के। Some sat poised like mud grenades, their blunt heads farting. Some sat poised, कोई एकदम स्थिर बैठे हैं, एकदम शांत बैठे हैं, like mud grenades, जैसे मिट्टी के हथगोले होते हैं, कुछ इस तरह से बैठे हैं। Their blunt heads farting, और जो उनके blunt heads हैं वो ऐसा साउंड क्रिएट कर रहे हैं, जो घूमने वाले भी सर को बताया था ना कि उनके जो हेड्स हैं वो किस तरह से पल्स कर रहे हैं, उनकी नेक किस तरह से पल्स कर रही है, तो उसके मूवमेंट से साउंड क्रिएट हो रही है, जस्ट लाइक अ फार्टिंग साउंड। देखिए कितनी गंदी गंदी चीजों से पोएट यहाँ पे कंपेयर करें, उन्हें बिल्कुल भी वहां का एटमॉस्फेयर डिसेंट नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं लग रही। आई सिकन्ड, turned and ran. I sicken means I felt disgusted. उन्हें बड़ी disgusted feeling आ रही है। Turn, वो वहां से घूम जाते हैं, and ran, वहां से भाग जाते हैं। The great slime kings were gathered there for vengeance, and I knew that if I dipped my hand, the spawn would clutch it. उनको ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि वो जो ग्रेट स्लाइम थे, बड़े बड़े चिकने वाले जो सब्सटेंस था, जब वो फ्रॉग स्पॉन थे वो उन्हें उठा के लेके आ जाते थे उन फ्रॉग स्पॉन को। तो अब उनके बड़े बड़े किंग्स हैं, वो फ्रॉग जो हैं वो उनके राजा हैं, वर गैदर्ड, वो इकट्ठा हो गए हैं, देयर फॉर वेंजेंस, वो रिवेंज लेने के लिए, उनको ऐसा प्रिटेंड हो रहा था कि ये मुझसे बदला लेने के लिए यहाँ पर सारे इकट्ठा बैठे हैं। एंड आई न्यू, और मुझे पता था, दैट इफ आई डिप्ड माई हैंड, कि अगर मैं अब उसमें अपने हाथ डालूंगा, The spawn would clutch it, तो जो वो मेंढक के अंडों को उठाने के लिए अगर वो अपना हाथ डालेंगे तो जो फ्रॉग बैठे हैं वो उनका हाथ पकड़ लेंगे, they clutch it। तो देखिए बचपन में कितना इनोसेंट होता है ना, गंदगी में हाथ डाल दिए, कुछ उसको होश नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाते हैं, इंसान बड़ा होता जाता है, तो उसे अपने अच्छे बुरे खतरे का, सारी चीजों का होश होता है। तो चाइल्डहुड इनोसेंस को बताया है, एडोलेसेंस में बड़े होके हम क्या चीजों, नेचर से इतना करीब नहीं रहते हैं, उसको डिस्क्राइब करा है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।